प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्येत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे। सुनीता आंटी आप सुना रहे? अपनी चर्चा यहाँ 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है, इसलिए 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के विशेष, संवर के भेद या संवर के कारण इनको जानना चाहिए। तो इनमें से व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय इनकी चर्चा हुई, और जो उसके बाद कहा था अनेक प्रकार का चारित्र। तो अनेक प्रकार का की अनेक प्रकार के तो परिचय थे, सबसे ज्यादा तो परिचय थे 22, लेकिन फिर भी ये चारित्र में यहाँ 5 भेद कहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे जो विशुद्धता के लेवल बढ़ते हैं उस हिसाब से चारित्र भी अनेक प्रकार का होता है। वो कहा गया है 5 प्रकार का, अथवा अलग अलग टाइप से भी चारित्र के भेद अपन ने देखे थे उस दिन भी, की निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र, सम्यक चारित्र, मिथ्या चारित्र, और भी सराग चारित्र, वीतराग चारित्र, ऐसे अनेक भेद चारित्र के किए जाते हैं। तो जो अनेक प्रकार का चारित्र है वो भी संवर का विशेष है, संवर का भेद है। लेकिन उसमें से जो अनेक प्रकार का चारित्र जो कहा गया है, तो अनेक प्रकार का चारित्र वास्तव में संवर का कारण नहीं है। संवर का कारण रूप चारित्र तो वो एक ही प्रकार का है जिससे संवर होता है, वो तो एक ही प्रकार का है। वो कौन सा प्रकार है कि स्वरूपे चरणम, आत्म स्वरूप में जो लीनता रमणता है वही चारित्र है, वही संवर का कारण है। इसके अलावा जो प्रकार कहे जा रहे हैं, जो टाइप्स बताए जा रहे हैं, वो टाइप्स तो वास्तव में बाहर के यानी किसी दूसरे निमित्त की अपेक्षा से, किसी ना किसी के अपेक्षा से वो प्रकार बताए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ उसमें दूसरे का वो है। बाकी चारित्र तो आत्म स्वरूप में लीनता रमणता जो है उसी का नाम चारित्र है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के चारित्र की चर्चा अपनी चल रही थी। कौन कौन से 5 प्रकार के चारित्र हैं? बोलिए भारती आंटी। ये सामायिक छेदोपस्थापना, ये समझ, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और यथाख्यात एक और है। यथाख्यात बीच में रह गया, यथाख्यात से पहले यथाख्यात सूक्ष्म संप्रदाय, सूक्ष्म हाँ। संप्रदाय या फिर यथाख्यात चारित्र। बोलिए शिमला हमें।
सामायिक छेदोस्थापना परिहार विशुद्धि यथाख्यात सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय पहले आएगा, यथाख्यात बाद में। हाँ तो फिर पहले बोलिए उसको। हाँ, सूक्ष्म एक तो सांप्राय। रुकिए, छेदोपस्थापना का उच्चारण भी गलत हो रहा है। छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना। हाँ, छेद और उपस्थापना शब्द है, तो छेदोपस्थापना। ठीक। बोलिए, शुरू से बोलिए। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात और हाँ हो परिहार विशुद्धि हो गए। हाँ बोलिए, सुनीता भाभी बोलिए। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात चारित्र। बढ़िया। ये 5 प्रकार का चारित्र है, इनमें से हमारी चर्चा चल रही है सामायिक और छेदोपस्थापना के संदर्भ में। सामायिक और छेदोपस्थापना में क्या फर्क है, और मतलब इनको आचार्य ने, यानी धवला जो ग्रंथ है अपना षटखंडागम की जो टीका है, उसमें इन चारित्र को लेके बहुत प्रश्नोत्तर किए गए हैं। और फिर जैसे अपने को लग रहा है ना कि फिर दोनों में अंतर क्या है, फिर दोनों एक ही हैं, तो वहाँ ऐसा प्रश्न उठाए भी हैं। वहां तो सामायिक और छेदोपस्थापना में, सामायिक और परिहार विशुद्धि में, सामायिक और सूक्ष्म सांप्राय में, जब सामायिक को अपन कह रहे हैं समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग है, बस वो समता भाव है, आत्मलीनता है, वो सामायिक चारित्र है। तो और बाकी के में अंतर क्या है, फर्क क्या है? तो जो अभी अभी अपन ने बात की ना, वास्तव में तो वो सामायिक, वो चारित्र एक ही प्रकार का है वास्तव में, आत्मलीनता रूप। अभी जो अंतर किए गए हैं वो किसी कुछ और अपेक्षा से किए गए हैं। तो वो जिस अपेक्षा से अंतर किए हैं उस अपेक्षा से अंतर है। तो वहां ऐसा कहा कि सामायिक और छेदोपस्थापना में कथनचित भेद भी है, कथनचित अभेद भी है। कथनचित शब्द लगाया, मतलब कि किसी अपेक्षा से तो भेद तो है ही, अपन भेद तो देख ही रहे हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से देखें तो फिर वो एक ही है। किस अपेक्षा से एक है, किस अपेक्षा से अलग है? तो जो अपेक्षा अपन ने देखी कि समस्त सावध्य योग का जो अभेद रूप से त्याग हुआ वो सामायिक चारित्र है, और सावध्य योग का भेद रूप से त्याग किया वो छेदोपस्थापना चारित्र है। तो ये तो अंतर हुआ, लेकिन वो सावध्य योग का त्याग हो रहा है दोनों में, इस अपेक्षा से उनमें अभेद भी है। और दोनों ही चारित्र एक साथ, मतलब जो भी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, दोनों चारित्र एक समय में ही होते हैं। कल भी जो अपनी चर्चा चली थी कि एक समय मत कहो, एक साथ कहो, लेकिन एक समय में ही दोनों चारित्र मुनिराजों के होते हैं। अब उसमें फर्क क्या है? तो फर्क है कथन की अपेक्षा का। अब आप लोगों को जितना समझ में आए, लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय से सामायिक चारित्र कहा जाता है और पर्यायार्थिक न्याय से छेदोपस्थापना चारित्र कहा जाता है। जिसे द्रव्यार्थिक न्याय से सामायिक चारित्र कहा, द्रव्यार्थिक न्याय मतलब वो अभेद का कथन कर रहा है, वो द्रव्यार्थिक न्याय, और जो भेद का कथन कर रहा है वो पर्यायार्थिक न्याय। तो द्रव्यार्थिक न्याय से, क्योंकि वो अभेद का कथन कर रहा है, तो द्रव्यार्थिक न्याय से जिसे सामायिक चारित्र कहा है, पर्यायार्थिक न्याय से उसी को छेदोपस्थापना चारित्र कहा है। तो इस अपेक्षा से दोनों अभेद हैं, लेकिन वो नयों का अंतर है ना, नयों का अंतर है, इस अपेक्षा से भेद भी है। लेकिन वैसा देखा जाए तो अंतर नहीं है, इस अपेक्षा अभेद भी है। तो सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र में कथनचित भेद भी है, कथनचित अभेद भी है। लेकिन यहाँ भेद करके ही, भेद कह के ही 5 भेद किए हैं, तो उनको अलग अलग रूप में ही अपन देख रहे हैं। तो जब सामायिक चारित्र से जब च्युत होते हैं, और सामायिक चारित्र से च्युत होने के बाद में वो सावध्य व्यापार में, यानी जो सावध्य हुआ उसमें लगे हुए दोषों का प्रायश्चित करने के लिए पुनः जो संयम में धारण हुआ, छेद उपस्थापना, छेद पूर्वक जो उपस्थापना हुई, छेद कहते हैं दोष को, तो उस छेद पूर्वक जो उपस्थापना होती है उसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र।
यानी छेद का मतलब दोष भी है, और छेद का मतलब यहाँ पर दोष से ज्यादा छेद का अर्थ लेना है भेद, वो ज्यादा उचित है। छेद का अर्थ यहाँ पर भेद करना। तो भेदों में अपने को उपस्थापना यानी स्थापित करना, भेदों में अपने को स्थापित करना, वो उसका नाम है छेदोपस्थापना। तो कौन से भेदों में किया कि 5 प्रकार का व्रत है, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे 5 प्रकार के व्रत हैं, 5 प्रकार की समितियां हैं, 3 प्रकार की गुप्तियां हैं। तो भेदों में अपने को स्थापित किया तो उसको कहा छेदोपस्थापना चारित्र। और अभेद रूप से समस्त सावत्य योग का त्याग किया। हम महाव्रत अंगीकार कर रहे हैं, अभेद रूप से अब हमारे किसी भी सावध्य का यानी ग्रहण नहीं है। तो अभेद रूप से जो किया वो सामायिक संयम या सामायिक चरित्र कहलाता है। और जो भेद के द्वारा जो उपस्थापना की गई है उसका नाम छेदोपस्थापना चारित्र। देखो छेदोपस्थापना के 2 तरह से अर्थ है, एक जो अभी अर्थ किया है ये अपन ने आज किया है, और जो कॉमन कल भी किया था। छेद मतलब वो दोष, और वो जो दोष लगे उन दोष को दूर करके फिर अपने को वापस से सामायिक चारित्र में संयम में स्थापित करना, वो उपस्थापना। उपस्थापना का अर्थ तो वही है कि अपने को संयम में स्थापित करना, वो उपस्थापना है। लेकिन छेद शब्द के 2 तरह से अर्थ, और दोनों अर्थ यहाँ पर लगेंगे कि दोषों को जो मतलब दोषों की शुद्धि पूर्वक जो अपने को पुनः संयम में स्थापित किया वो छेदोपस्थापना चारित्र है। और भेद रूप चारित्र में जो अपने को स्थापित किया है, महाव्रत, गुप्ती, समिति आदि भेद रूप चारित्र में अपने को स्थापित करना, उसका नाम छेदोपस्थापना है। तो इस प्रकार से ये छेदोपस्थापना, इसको अपन ये कह सकते हैं कि सामायिक चारित्र है वो निर्विकल्प चारित्र है, और छेदोपस्थापना चारित्र है वो विकल्पात्मक चारित्र है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जिस समय निर्विकल्प विकल्प है उसी समय निर्विकल्प चारित्र भी है। यहाँ वैसा वाला विकल्प नहीं, लेकिन वो चारित्र दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ हैं। बोलिए भारती आंटी। नहीं, तो आपने जो दूसरा वाला बोला ना भेद, भेद से, तो उसमें फिर वो च्युत नहीं हुआ, सिर्फ भेद से अलग अलग जाना। वो च्युत च्युत तो मतलब च्युत वो भेद जो किए ना उसने, वो भेद करना ही च्युत होना है। जहाँ भेद आ गए ना मतलब वही वो च्युत है। जब एक्चुअली में तो देखो, अभेद जानना है। हाँ, भेद का मतलब विकल्प भी होता है, भेद का अर्थ विकल्प भी होता है, ऑप्शंस। तो अब ये ऑप्शंस में आ गया, भेद में आ गया, इसलिए इसको विकल्पात्मक चारित्र कहा। और विकल्प आते ही वो अभेद नहीं रहा। सामायिक चारित्र में ऐसा विकल्प नहीं है कि मैं ये पालूं, ये देखो जो मुनिराज ध्यान में लीन खड़े हैं, बाहुबली मुनिराज एक साल तक ध्यान में लीन खड़े हैं। तो अब उन्होंने ईर्या समिति पाली थी कि नहीं पाली थी, एषणा समिति पाली थी कि नहीं पाली थी। ये 1 साल तक खड़े थे, बाहर में वो उस तरह की क्रिया वैसा विकल्पात्मक उनको ऐसा नहीं था, लेकिन वो स्थिरता रूप में देखो 1 साल तक खड़े थे तो 1 साल तक आत्मा में ही लीन थे क्या? 1 साल तक आत्मा में लीन रहते, अंतर्मुर्ध आत्मा में लीन रहे तो केवल ज्ञान हो जाए। 1 साल तक आत्मा में लीन रहते या दिखेंगे मध्य लोक में, तो आत्मा में लीन नहीं थे, तो वो उनको विकल्प भी चलते थे। लेकिन वो ये तो जो अपन जिसको गुप्ती समिति कहते हैं ना, वो तो क्रिया है बाहर की, 4 हाथ जमीन देख के चलना और देख शोध के आहार लेना, हित मित प्रिय वचन बोलना, ये तो सब बाहर की क्रिया है। वो 1 साल तक खड़े रहे तो ये तो हम सबको पक्का निर्णय कि 1 साल तक कोई शुद्धोपयोग कंटिन्यूअसली तो चला ही नहीं। तो वो बीच में अब क्या हुआ होगा, और ये भी कंफर्म है कि वो खड़े ही रहे, उनके बेलें चढ़ गई और हिले ही नहीं, तभी तो चढ़ी, हिलते डुलते तो कैसे चढ़ पाती। तो इसका मतलब है बाहर से नहीं हिले, लेकिन अंदर से हिले कि नहीं हिले, अंदर विकल्प चलते हैं, अंदर विकल्प आते रहते हैं। तो विकल्पात्मक रूप जो चल रहा है वो समझ लीजिए छेदोपस्थापना चारित्र है। और उसी समय
वो जो समता भाव, सामायिक तो जो है ना, समस्त राग द्वेष की निवृत्ति, शुभ अशुभ भावों की जो निवृत्ति, वो सामायिक चारित्र है, वो बराबर चल रहा है। और उसके साथ में ही ये इस रूप का भेद रूप चारित्र, विकल्पात्मक चारित्र, वो भी चलता है। दोनों एक साथ चलते हैं। अभी ये थोड़ी सी बस है चीज ऐसी ही कि जब अपने को उस तरह का विशेष ज्ञान होगा तब और यानी क्लियर धीरे धीरे होगी। अभी मुझे मालूम है कि इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये श्रद्धान पूर्वक हम समझे कि ये दो प्रकार के चारित्र कहे गए हैं। दोनों चारित्र एक साथ एक समय में मुनिराजों के होते हैं। एक को अभेद अपेक्षा से कहा है, एक को भेद अपेक्षा से कहा है। ये इसमें अपेक्षा है। छठे से नवे गुणस्थान तक ये दोनों प्रकार के चारित्र मुनिराजों के होते हैं। और गुणस्थान हो ही गए इसमें। संख्या लिखना चाहेंगे आप लोग? सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र में कितने कितने होते हैं? उत्कृष्ट संख्या है, कितने जीव इसमें होते हैं? या फिर इकट्ठी पांचों की लिखवा दूंगी, पहले स्वरूप हो जाने देते हैं, फिर इकट्ठी संख्या लिख लीजिएगा। अब इसमें से पढ़ लेते हैं अपने द्रव्य संग्रह में से। पेज नंबर है 167, 167 नंबर पेज है द्रव्य संग्रह में, लास्ट पैरा। अब छेदोपस्थापन का कथन करते हैं। जब एक साथ समस्त विकल्पों के त्याग रूप परम सामायिक में स्थित होने में यह जीव अशक्त होता है, तब समस्त हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह से विरति वह व्रत है। इस प्रकार इस 5 प्रकार के विकल्प भेद द्वारा, व्रत रूप छेद द्वारा, रागादि विकल्प रूप सावध्यों से अपने को निवृत्त करके निज शुद्धात्मा में स्वयं को स्थापित करता है, वह छेदोपस्थापन है। क्या कह रहे हैं कि जब एक साथ समस्त विकल्पों के त्याग रूप परम सामायिक में स्थित होने में यह जीव अशक्त होता है, तब फिर मतलब एक तो जैसे कल जो उदाहरण दिया था ना कि जमी कंद का त्याग, अब उसमें भेद नहीं किया कि ये रात्रि भोजन का पूर्णतः त्याग, अब ये रख रहा है कि ये छोड़ रहा है, ऐसा कुछ भेद नहीं। तो सामायिक चारित्र मतलब है संपूर्ण पापों का त्याग है, हमारे किसी भी प्रकार का पाप नहीं, उसमें कोई अलग विकल्प नहीं। तो जब संपूर्ण एक साथ समस्त विकल्पों के त्याग रूप परम सामायिक में स्थित होने में जीव अशक्त होता है, असमर्थ होता है, तब समस्त हिंसा, असत्य, चोरी, अभी समझ नहीं आया किसी को कि समस्त पापों का त्याग में मतलब क्या, कैसे करना है? देखो अपन दोनों तरह से इसकी भावना जब भाते हैं तो पहले इकट्ठा वो, जैसे सामान्य रूप से हम पूजन करते हैं ना, पूजन करते हैं, कोई पूजन डेली, तो कुछ अर्घ रोज चढ़ाते हैं। तो कौन से अर्घ रोज चढ़ाते हैं? भगवान के तीर्थंकरों के। तो क्या करते हैं कि पूरे 24 के अलग अलग चढ़ाते हैं क्या कि नहीं? तो एक कॉमन रूप से चढ़ा देते हैं 24 भगवान का जल फल, वो है ना, वो कॉमन रूप से चढ़ा दिया। अब आपने कॉमन चढ़ा दिया, फिर भी आदिनाथ भगवान का चढ़ाएंगे, शांतिनाथ भगवान का चढ़ाएंगे, पाशनाथ भगवान का चढ़ाएंगे, और फिर वेदी में जो है महावीर भगवान का चढ़ाएंगे, और अगर वेदी में कोई अपने और हैं इनके अलावा तो वो चढ़ाएंगे। तो ये एक बार कर दिया अभेद रूप में अर्घ, 24 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया ना, लेकिन फिर वो अभेद में असमर्थ हो रहे हैं कि नहीं, हमको तो ये पर्टिकुलर वाले भी चढ़ाने हैं, चंद्र प्रभु भगवान का भी चढ़ाएंगे, कुछ पदम प्रभु भगवान का भी चढ़ाएंगे। तो फिर वो अलग अलग करके भी उसको, अभी एक ही पूजन में एक साथ, अभी एक समय में नहीं बनेंगे उदाहरण में, लेकिन एक ही बार की पूजन में वो अभेद वाला भी और भेद वाला भी होता है कि नहीं? देवशास गुरु की पूजन कर ली, उसमें कौन छूट गए? देवशास गुरु की पूजन में सिद्ध भगवान आए कि नहीं आए? आए ना, देव में सिद्ध भगवान आए, और 20 तीर्थंकर आए कि नहीं आए? वो भी आ गए, विद्यमान विंशति तीर्थंकर भी। फिर भी देवशास गुरु की अगर पूजन करते हैं ना, सिंगल देवशास गुरु की, तो उसके बाद सिद्ध भगवान का अर्घ अलग चढ़ाएंगे और 20 तीर्थंकरों का अलग अर्घ अलग चढ़ाएंगे। या तो वो समुच्चय पूजन कर लो इकट्ठी, तब तो ठीक है, नहीं तो वो अर्घ और चढ़ाएंगे।
तो ऐसा ये मतलब ये इस तरह की प्रक्रिया अपने में भी होती है। तो अभेद रूप जो चारित्र है उसका नाम सामायिक चारित्र। ऐसा जब अभेद में नहीं रहा गया, विकल्प आए कि नहीं अपने को, ऐसा भी तो अलग अलग करके कि ये हिंसा, सत्य, चोरी या भ्रम, परिग्रह से विरति वह व्रत है। इस प्रकार इस 5 प्रकार के विकल्प भेद द्वारा वो व्रत रूप छेद द्वारा, व्रत रूप छेद यानी अब इसका छेद का अर्थ दोष नहीं है, व्रत रूप दोष थोड़ी ना अर्थ लगाएंगे। व्रत रूप छेद यानी ये भेद, ये व्रतों के भेद द्वारा रागादि विकल्प रूप सावध्यों से अपने को निवृत्त करके निज शुद्धात्मा में स्वयं को स्थापित करता है, वह छेदोपस्थापन है। यानी एक तो अभेद रूप से त्याग किया और उसके बाद में और उस मतलब त्याग को समझ लीजिए ऐसा अभेद में हमको नहीं रहा गया, मतलब नहीं समझ में आया, तो और अपने उसको पक्का करने के लिए अलग अलग करके भी ये विकल्प उत्पन्न हुए। लेकिन विकल्प उत्पन्न हुए उसको छेद कहा। ये जो भेद अलग अलग हुए ना, कि हिंसा का त्याग है, कि चोरी का त्याग है, कि झूठ का त्याग है, उसको छेद कहा। ऐसे छेद द्वारा अब जब भेद करते ही विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, अभेद में विकल्प नहीं है और जहां भेद करते हैं वहां विकल्प उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए वो भेद सो व्यवहार, कि वो जो विकल्प हो रहे हैं, विकल्प करते ही वो व्यवहार हो जाता है। तो यहाँ भेद रूप विकल्प, रागादि विकल्प, जहां भेद किए वहां पर वो निर्विकल्प नहीं रहता है, वो विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। तो रागादि विकल्प रूप सावधियों से अपने को निवृत्त करके, अब ये जो हमें भेद आए थे, जो विकल्प आया था, इन विकल्पों से हटो और अपन तो वापस से अपने जो मतलब शुद्धात्म रूप में लीनता रूप जो चारित्र था उसमें वापस से अपने को स्थापित करता है, वह छेदोपस्थापन है। अथवा छेद अर्थात व्रत का भंग होने पर निर्विकार स्वसंवेदन रूप निश्चय प्रायश्चित से अथवा उसके साधक बहिरंग व्यवहार प्रायश्चित से अपने आत्मा में स्थित होना, वह छेदोपस्थापन है। छेद अर्थात व्रत का भंग। अब यहाँ दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं? देखो, पहला अर्थ लिया था छेद, पीछे छेद द्वारा, व्रत रूप छेद द्वारा, वहां अर्थ किया था भेद, व्रतों का भेद। अब यहाँ कह रहे हैं छेद अर्थात व्रत का भंग, मतलब दोष लगा, कोई दोष लगा तो व्रत का भंग हुआ, यानी दोष हुआ। वो होने पर निर्विकार स्व संवेदन रूप निश्चय प्रायश्चित से, जब दोष लगेगा तो क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित लेना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ प्रायश्चित की बात आई है, पीछे प्रायश्चित की बात नहीं थी, क्योंकि वहां छेद का अर्थ भेद किया था। व्रत का भंग होने पर निर्विकार स्व संवेदन रूप निश्चय प्रायश्चित से अथवा उसके साधक बहिरंग व्यवहार प्रायश्चित से अपने आत्मा में स्थित होना, वह छेदोपस्थापन है। देखिए, अपने को क्या लगता है दोष का मतलब व्रत का भंग होना, अपने को क्या लगता है कि कोई गलती हो गई होगी, बाहर में जैसे अपन दोष समझते हैं वो वाला दोष नहीं, लेकिन ये स्वरूप से बाहर आके जो विकल्प आए ना, गुप्ती समिति के पालन रूप, इसी का नाम भंग है, इसी का नाम छेद है। जो विकल्प आ गए, मुनि दशा थी, मुनिराज का मुख्य कारण क्या था, मुख्य काम क्या था? परिभाषा ध्यान है किसी का? भी तो अपने आई नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु की, उसमें है मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण, उसी में लीन रहते हैं मुख्यतः। तो परिभाषाओं में ना आचार्य उपाध्याय साधु की, कि मुख्य रूप से तो वो आत्म स्वरूप में एकाग्रता की निर्विकल्प स्वरूपाचरण, वही उनका काम है। तो वो काम था, लेकिन उसमें नहीं रह पाए, उसमें नहीं रह पाए तो कदाचित रागांश के उदय से अथवा कषायांश के उदय से, आचार्यों की परिभाषा में रागांश के, यदि उसमें स्थित न रह पाए और रागांश के उदय से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तो अब ये काम तो ये था कि वो जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता, अधिकतर तो उसमें ही लीन रहते हैं, उपाध्याय की परिभाषा में उसमें नहीं रह पाए,
उसमें नहीं रह पाए, तो वो जो राग का उदय आ गया कि किसी को उपदेश देने का भाव आ रहा है, अथवा उपाध्याय है तो किसी को पढ़ाने का भाव आ रहा है, तो ये जो भाव आया ना, यही छेद है। छेद और कोई यही दोष है, और कोई बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कोई अपने को लगता है दोष हो गया, मतलब कुछ छूट गया कि कुछ चूक गए, ऐसा नहीं है। ये जो गुप्ती समिति आदि के पालन का भाव आ रहा है, इसी को छेद कह रहे हैं। आप आत्म स्वरूप में स्थिर रहना था, यही काम था। लेकिन ये जो उपदेश की क्रिया हो गई है, बाहर में जो भी काम हुआ है, ये जो विकल्प, क्रिया नहीं, वो जो विकल्प आ गए हैं, वो विकल्प ही छेद है। तो छेद अर्थात व्रत का भंग। व्रत का भंग का मतलब कोई अहिंसा में दोष लग जाता है कि हिंसा हो जाती है, कि कोई झूठ बोल देते हैं, चोरी हो जाती है, ये अर्थ नहीं है। व्रत का भंग का मतलब है कि स्वरूप में स्थिर नहीं रहे। व्रत क्या था? व्रत क्या था? व्रत था सामायिक का। सामायिक व्रत मतलब अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना, वो नहीं रह पाए, वो व्रत का भंग हो गया। व्रत का भंग होने पर निर्विकार स्व संवेदन रूप निश्चय प्रायश्चित से, तो वो जो व्रत का भंग हुआ, तो उसका शुद्धि के लिए क्या करेंगे कि वापस से जो अपने वितराग स्वरूप आत्मा है निर्विकार, उसमें उसका संवेदन करेंगे, वापस से आत्मा में लीन होंगे, उसमें स्थापित होंगे। वो है निश्चय प्रायश्चित। वास्तव में वो प्रायश्चित है। तो निर्विकार स्व संवेदन रूप निश्चय प्रायश्चित से, अथवा उसके साधक बहिरंग व्यवहार प्रायश्चित से। आत्मा में लीनता तो है ही निश्चय प्रायश्चित, और उसके लिए उसको सहकारी, उसकी सहायता करने वाला कोई बाहर में जो भी प्रायश्चित है, जो भी विधि है, व्यवहार प्रायश्चित से अपने आत्मा में स्थित होना, वह छेदोपस्थापन चारित्र है। यानी सामायिक चारित्र से च्युत होकर हुए, अब तो पुनः अपने को सामायिक चारित्र में स्थापित करना, उसका नाम छेद उपस्थापना, छेद पूर्वक अपने को वापस से स्थापित करना, वो छेदोपस्थापना है। और समस्त राग द्वेष की निवृत्ति, शुभ अशुभ भावों की निवृत्ति, उसका नाम है सामायिक चारित्र। और दूसरी तरह से कहें तो समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग किया, वो सामायिक चारित्र है। और सावध्य योग का भेद रूप से त्याग किया, उसका नाम छेदोपस्थापन चारित्र है। जो ये एक और कहा था ना मैंने अभी, हाँ, द्रव्यार्थिक नय से कहेंगे तो उसे सामायिक चारित्र कह रहे हैं, और पर्यायार्थिक नय से कहेंगे तो उसी को छेदोपस्थापन चारित्र कहेंगे। तो ये कथनचित एक भी है, कथनचित अलग अलग भी है। तो अलग अलग रूप में ही यहाँ प्रतिपादन किया है, पर किसी अपेक्षा देखा जाए तो चारित्र के पने में उनमें अंतर नहीं है। चारित्र तो दोनों ही चारित्र हैं, इस अपेक्षा से एक है, लेकिन वो जो उनका स्वरूप है, वो जो नया, जिस नय का वो विषय बन रहा है, वो नय अलग है। एक द्रव्यार्थिक नय का विषय बन रहा है, एक पर्यायार्थिक नय का विषय बन रहा है। इस अपेक्षा से दोनों अंतर है। और दोनों के गुणस्थान छठे से नवे गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के दोनों चारित्र होते हैं। बोलिए प्रमिला जी को। ये जो अंतर मुहूर्त होता है ना छठे गुणस्थान में, आठवें नौवें में, इसमें कितना अंतर क्या रहता है? फिर से बोलिए। जब आत्मा से बाहर आए तो एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा तो वो बाहर रहेंगे नहीं, नहीं तो अशुभ में ही हो जाएगा। तो वो जो अंतर मुहूर्त होता है वो कितना बड़ा होता है, मतलब एकदम थोड़ी सी देर के लिए कैसा? तो कितना होता है एग्जैक्टली वो उतना तो ऐसा नहीं है, लेकिन छठे गुणस्थान के काल से सातवें गुणस्थान का काल आधा होता है, ऐसा मिलता है शास्त्र में। जितना छठे गुणस्थान का टाइम है, उतने टाइम से आधा टाइम सातवें गुणस्थान का होता है। अब वो कितना होता है, वो सब मिनट्स के सेकंड्स के टाइम है। छठे गुणस्थान का टाइम भी सेकंड्स का, और सातवें गुणस्थान का टाइम उससे आधा, मतलब जितना है, या सातवें का जितना टाइम है उससे डबल छठे का, ऐसा है। पर ऐसा कितना होता है वो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, कितने और मिनट का है ऐसा। ऊपर के गुणस्थान में तो वो टाइम और भी कम हो जाता होगा। हाँ, ऊपर के गुणस्थानों में और भी कम है। तो जैसे कि अब इतनी सी देर के लिए, जैसे छेदोपस्थापना अभी बताया, तो वो नौवें, आठवें, नौवें गुण स्थान में, तो वो एकदम सेकेंड्स के लिए विकल्प में आए और वापस अंदर चले गए बस। हाँ, क्योंकि विकल्प तो वहां भी चलते रहते ना बुद्धि हाँ, पूर्वक।
8वें 9वें गुण स्थान में श्रेणी के काल में भी अबुद्धि पूर्वक विकल्प वहां भी चलते रहते हैं। तो वो जैसे भी जिस भी रूप में वहां रहता हो उस तरह से रहता है वहां पे। क्योंकि 6ठे 7वें में तो आहार विहार ये सब क्रियाएं होंगी, पर 8वें में तो ये सब कुछ होएगा नहीं। तो वहां तो बस आनंद से बाहर आना और वापस आनंद में आना, यही होगा। हाँ, वही वही। एक प्रश्न और है, कल आपने बताया कि जो शिक्षा व्रत है वो दूसरी प्रतिमा है, तो वो जो व्रत प्रतिमा है उसी में शिक्षा व्रत आ जाएगा क्या? हाँ, व्रत प्रतिमा में 12 व्रत लिए जाएंगे ना। हाँ, यही तो भूल हो रही थी। ये व्रत तो कल प्रतिमा में समझ में आया। अभी तक तो हम लोग, मैं तो उसको अलग ही रख रही थी कि वो 12 व्रत अलग है, 11 प्रतिमा अलग है। नहीं, व्रत प्रतिमा में 12 व्रत लिए जाते हैं ना, व्रत प्रतिमा में आएंगे। अच्छा, और फिर ये जो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम है ये किस अपेक्षा से आएगा फिर? ये सामान्य रूप से कहा, सामान्य जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं तो वो यानी त्रस हिंसा का उनका पूर्ण रूप से त्याग है। तो सामान्य में जो भी पंचम गुण स्थान वर्ती होगा तो मिनिमम वो पहली प्रतिमाधारी होगा ही, पंचम गुण स्थान धारण कर रहा है। तो वो जो भी उसके नियम वगैरह मतलब त्रस हिंसा का पूर्ण रूप त्याग, बहुत सारे उसमें बाहर में जो नियम लेते हैं कि भाई किस तरह का आहार पानी है, किस तरह का कैसा करना है, वो सब जो त्याग होता है तो उसमें त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। त्रस हिंसा के त्याग के लिए यानी अनछने जल का पूर्ण रूप से त्याग, अमर्यादित भोजन का बिल्कुल त्याग, क्योंकि जो अमर्यादित हो गए अपने सामग्री उन सब में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो त्रस हिंसा का त्यागी है पंचम गुण स्थान वर्ती। तो ये सारा मर्यादा का भोजन, पानी का बराबर, हर जो भी काम में पानी यूज में आ रहा है वो बराबर जैसा पीने में अपन यूज में लेते हैं उसी तरह का पानी वो हर काम में यूज में लेना। और भी जो भी बातें हैं वो इस तरह से वो, और इंद्रिय संयम में भी वो इंद्रियों की विषयों से विरक्ति, वो तो अंतरंग चीज है, परिणाम पूर्वक जैसे विरक्ति है उस हिसाब से। वो विरक्ति आएगी तभी वो त्रस हिंसा का त्याग होएगा। हाँ, और बोलते जैसे अपन गृहस्थी में ही रह रहे हैं तो ये अपन भी अगर इस तरह से करते हैं तो वो अणुव्रतों में उतना तो अपन कर सकते हैं, अणुव्रतों का त्याग मतलब अणुव्रत आ जाएंगे। हाँ, हाँ, अभ्यास रूप में कर सकते हैं ना। हाँ, उसका निषेध नहीं, जिनवाणी में जिनागम में भी उसका निषेध नहीं है कि बिना यानी बिना अपन उस गुण स्थान में पहुंचे भी पालन करते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि उनको करने में थोड़ी खींचतान होना मतलब हो सकती है। वही। तो लेकिन अभ्यास रूप में निषेध भी नहीं है, पहले वो व्रत ले लिए फिर धीरे धीरे। लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि हमने ये जो ले लिए हैं बाहर में अणुव्रत, ये कोई हमारा पंचम गुण स्थान सच्चा हो गया है वो तो वो खुद जानता है, वो नहीं मानना चाहिए, उसको धर्म नहीं मानना चाहिए। वो हम अभ्यास रूप में जैसे भी कर रहे हैं प्रयास उस भूमिका को प्राप्त करने का, उस योग्यता को प्राप्त करने का ही होना चाहिए। तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि पंचम गुण स्थानवती अणुव्रती है, तो मतलब मेरे को ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि 11 प्रतिमा है और इधर अणुव्रत भी है, तो अणुव्रत की मुख्यता से क्यों बोलते हैं? 11 प्रतिमा का फिर कैसे? उसमें कॉमन तो अणुव्रत तो सामान्य है ना, मतलब मिनिमम भी होगा पंचम गुण स्थान वर्ती। तो वो ये बाहर में पहली प्रतिमा वाला भी 5 अणुव्रत का धारी तो होगा, लेकिन जो व्रत प्रतिमा वाला है वो प्रतिज्ञा पूर्वक फिर वो शिक्षा व्रत और ये गुण व्रत उनको भी धारण करेगा। तो वो चलेंगे तो जैसे थोड़े बहुत व्रत तो श्रावक के लिए भी, रत्नगण श्रावकाचार में अष्टमूल गुण में 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग कहा है। वहां तो श्रावक के लिए कहा है सामान्य रूप से ही। तो वो जो श्रावक में होंगे और पंचम वाले में होंगे उसमें फर्क तो है ना, वो उसका फर्क पड़ेगा किस टाइप से कर रहे हैं। जैसे हम लोग रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है हम लोगों ने, और कोई पंचम गुण स्थान वर्ती है और उसमें भी कोई रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी है, उस सब में फर्क पड़ेगा ना कि अपना कैसा होता है कि सूर्य अंधेरा सा नहीं हो जाए तब तक भी चलता रहता है अपने। तो वो उन सब चीजों में उस टाइप से अतिचारों में इसमें फर्क पड़ता है। तो इसमें ये बात आई कि विशुद्धि बढ़ने से वो उसमें अपने जो पालन कर रहा है उसमें दोष नहीं लगने देता है। हाँ, दोषों का त्याग करता है, हाँ, निरतिचार पालन।
हाँ, ठीक है। बोलिए विनीता आंटी। हाँ दीदी, मुझे ऐसा सा समझ में आया है कि जो सामायिक है वो स्वरूप चरणन चारित्रम, जितनी देर तक मुनि महाराज कोई भी अपने स्वरूप में गुप्त होते हैं वो सामायिक, उससे बाहर आए तो छेदोपस्थापना इस तरह एक समय में दोनों इस तरह से बैठ जाती हैं कि बाहर आना छेदोपस्थापना और अंदर में रहना स्वरूप में गुप्त रहना वो सामायिक, ऐसी परिभाषा बैठती है। कैसे बैठ रही है? यही बैठ रही है या अलग अंतर है कुछ? देखो, लगता तो ऐसा ही है अपने को कि बाहर हाँ। आना छेद, बाहर आना छेद, लेकिन ये छेद नहीं है, ये छेदोपस्थापना है। नहीं, बाहर आके वापस अपने अंदर जाना, उसका नाम हाँ छेदोपस्थापना चारित्र है। नहीं है तो वही तो विकल्पात्मक हुआ ना, फिर वो दोबारा जाने की प्रयास करेगा हाँ, ना। तो मेरा मतलब कहने का यही था, इस तरह से तो बैठ जाता है एक साथ दोनों के निश्चय में रहे, अंदर गुप्त रहे तो सामायिक, और जब विकल्पात्मक आ गया या भेदात्मक आ गया तो छेदोपस्थापना हो गया, अभेद रहा तो सामायिक। तो ये दोनों ऐसे से तो देखिए एक्चुअल में मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपन इसको ऐसा अलग अलग अपन छांटने की कोशिश नहीं करें। ठीक है। ये जो अपन कर रहे हैं ना, हाँ ऐसा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हाँ हाँ तो है सूक्ष्म बारीक चीज है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ये इतनी देर ये वाला सामायिक है, ये वाला छेदोपस्थापना है, ये वाला सामायिक है, ये वाला छेदोपस्थापना है। ऐसा जैसे छठे सातवें गुणस्थान को हम अलग अलग करके कहते हैं ना, वहां भी ऐसी स्थिति नहीं है। जी ठीक है। ये छठा सातवां भी जैसे मुनिराज की लाइफस्टाइल है, उसमें ऐसे भेद अपन समझाने के लिए वो इतना ज्यादा भेद कर हो गए हैं कि वो ऐसा दिखता है छठा अलग सातवां अलग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे ये दोनों चारित्र भी कि उसकी अपन ऐसे लाइन खींचे कि यहाँ तक कि सामायिक है, अब छेदोपस्थापना हो गया, अब सामायिक, जब कह रहे हैं दोनों एक साथ एक समय में ही है, तो अब वो जो भी है वो है, जो है सो है, नहीं जैसा है। ठीक है, लेकिन आपकी ये आज वाली परिभाषा मुझे लिख के रखनी पड़ेगी, नहीं तो अपने आप निकालूंगी ना पैराग्राफ से तो नहीं निकलेगी, अपने आप तो 6 दिन बाद हाँ गायब हो जाएगी। हाँ, ठीक है, चलिए। और किसी को कोई प्रश्न है? देखिए, तो इसको ये मतलब अब ये जितना समझ में आया जैसा भी, लेकिन ये मतलब इनमें ये दोनों चारित्र एक साथ एक समय में होते हैं, और इसमें डिफरेंस क्या है, अभेदता का और भेदता का, कथन का डिफरेंस है, जो नए लगाए ना, एक द्रव्यार्थिक नय से कहा, एक पर्यायार्थिक नय से कहा, तो ये डिफरेंस है वो कथन शैली का है। तो इस अपेक्षा से वास्तव में दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन वो जो कथन शैली का डिफरेंस है उस हिसाब से अंतर है। इस तरफ से इस तरह से कहते हैं तो सामायिक चारित्र है, इस तरह से कहते हैं तो छेदोपस्थापना चारित्र है। तो कथन का फर्क है, और उसमें भेदाभेद की जो अपेक्षा है वो भी अंतर है। तो यहाँ जब एक साथ समस्त विकल्पों के त्याग रूप परम सामायिक में स्थित होने में जीव अशक्त होता है, तब ये जो 5 प्रकार, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे जो विरक्त हुआ वह व्रत है। ऐसे विकल्प भेद द्वारा, यानी भेद के द्वारा रागादि विकल्पों से, रूप सावधियों से अपने को निवृत्त करके, ये अपन इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, छेद का नाम छेदोपस्थापना चारित्र नहीं है, विकल्प का नाम, उन विकल्पों से निवृत्त हुआ उसका नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। और एक है कि उसने विकल्प ही नहीं किए, जो कल मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, कि एक तो बाल ब्रह्मचारी है, उसने विकल्प ही नहीं किया शादी का, और एक शादी करके उसके बाद में ब्रह्मचर्य लिया, वो विकल्प पूर्वक उपस्थापना हुई है। और एक पहले से ही उपस्थापित मतलब ब्रह्मचारी ही है, शादी का विकल्प ही नहीं आया है। ऐसा ही इसमें समझना कि सामायिक चारित्र है, उसमें पहले विकल्प ही नहीं था कुछ, अभी आत्मा में लीनता है। और दूसरे में ऐसा है कि हमको विकल्प आए थे ये 5 व्रतों के, और फिर लेकिन विकल्प में क्या है, वापस से अपने को स्थापित किया है। ऐसा ये स्वरूप कहा है, बताया है, लेकिन ये चारित्र है, आत्मलीनता रूप है। अब शब्दों में क्या होता है कि जितना शब्दों में, इसीलिए आचरण ने और ज्यादा नहीं कहा, जितना शब्द लिखेंगे उतना उलझ जाएंगे, क्योंकि जो चीज शब्दों से नहीं बताई जा सकती वो नहीं बताई जा सकती। बोली रेखा, अभी आप बड़ा धीरे धीरे से छोटा छोटा सा हाथ ऊंचा करते हैं, तो कंफ्यूज मैं होती रहती हूँ, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे ये फिर हम 2 जीव में ले क्या, जैसे ऐसे वो, जैसे इसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया पहले से,
तो उसका शादी का विकल्प ही नहीं आया। अब इसमें ये है कि ये अलग अलग जीवों में ले, मतलब एक नहीं ही नहीं जीव पर। नहीं, है तो एक ही जीव में, वो तो उदाहरण में तो एक साथ कैसे, अब जिसकी हो गई उसकी हो ही गई उदाहरण में तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब ये तो एक ही जीव में है। सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र एक साथ है, तो वो एक धारा ऐसी चलती है निर्विकल्प जैसी, और एक में विकल्प भी आते रहते हैं। मतलब अंदर ही दोनों तरह के, वो इस तरह का एक ही जीव में, अलग अलग जीव नहीं है कि कोई जीव को तो सामायिक चारित्र होता हो, कोई जीव को छेदोपस्थापना होता हो, छठे से नवे में ही किसी को ये हो जाए किसी को ये हो जाए, ऑप्शन नहीं है। ये दोनों चारित्र होंगे ही, जो भी छठे से नवे गुण स्थान में है उनको ये दो चारित्र होंगे ही। ऑप्शन वाला चारित्र अब अगला आने वाला है, वो ऑप्शनल है, किसी को हो भी नहीं भी हो। बाकी चार चारित्र तो सभी जीवों को, जो भी मोक्ष जा रहे हैं, मोक्ष जाने वाले सभी जीवों को चार चारित्र होना अनिवार्य है, क्रम से जैसे जैसे उनका टाइम आएगा। तो छठे से नवे गुण स्थान में ये सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों चारित्र एक साथ एक ही जीव को एक ही समय में होना ही है, अनिवार्य रूप से। बोलिए भाभी। मतलब ये आंतरिक क्रिया है और बहुत सूक्ष्म वाली क्रिया है, ऐसा कह सकते हैं अपन इसमें। हाँ, क्योंकि चारित्र है ना, आत्मा का परिणाम है। तो अभी सूक्ष्म सांप्राय चारित्र आएगा, उसमें क्या होता है तो वो जो बताएंगे ना, बस वो बाहर में लोभ की तरफ से बताएंगे, लेकिन अंदर में क्या होता है उस चारित्र में, वो नहीं कह सकते हैं, शब्दों में नहीं कह सकते हैं कि वो होगा कैसे। तो ये भी बस चारित्र है, आत्मा का परिणाम है, राग द्वेष से निवृत्ति पूर्वक है। अब वो जो भी शब्द कह रहे हैं वो और कठिन बना रहे हैं उसको, जो भी अपन शब्द यूज में ले रहे हैं उससे और वो कठिनाई बढ़ रही है। इसलिए ये कुछ चीजें छोड़ दें कि केवल ज्ञान भी हो जाएगा, तो अपने को अभी सारा ज्ञान हो जाएगा तो मजा ही नहीं आएगा केवल ज्ञान होने के बाद में। तो कुछ चीजें हैं जो अपने को चार्म भी तो बना रहे केवल ज्ञान का। तो ये कुछ बातें हैं केवल ज्ञान होने पर अपने आप समझ में आ जाएंगी, नहीं तो उससे पहले भी कुछ तो और क्लियर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएंगी। जैसे जैसे हम और अध्ययन करेंगे, गहराई से इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और कुछ पढ़ेंगे, कभी कोई और बात विशेष उसमें आ जाएगी तो क्लियर होती जाती है। चलिए, अब समय हो गया वो नया शुरू करने का, तो अभी टाइम है नहीं। और वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, परिहार विशुद्धि चारित्र। इंटरेस्टिंग मतलब कुछ उसमें है, कुछ विशेष, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसा ये है। इसलिए कल शुरू करेंगे उसका। भी किसी को प्रश्न, आपको एक आध मिनट तो पूछ लीजिए, मतलब पूरा करते हैं। चलिए, ये और ये पूरा हो जाएगा, समझ लीजिए इस वीक में हो जाएगा ये पूरा। एग्जाम कब रखना है? रिवीजन लेंगे वापस थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ लोग बीच में नए जुड़ गए हैं, वो 3 लोग के वर्णन के समय से, तो अपन थोड़ा रिवीजन लेंगे। 10 आज कितनी 26, ये समझ लीजिए अपना 30-31 तक पूरा हो जाएगा। 10-12 तारीख तक रख लें एग्जाम। थोड़ा एक डेट अपने माइंड में रहेगी ना, तो आप लोग भी उसी हिसाब से लगोगे, फिर मैं भी लगूंगी, आप भी लगोगे, नहीं तो फिर सब अपना काम चलता रहता है ऐसे ही। 10-12 तारीख के आसपास रख लेंगे, डेट फाइनल कर लेंगे फिर। बोलिए भारती। मैं कह रही थी 3 लोग के वर्णन का रिवीजन मत करिएगा, वो बहुत बार कर चुके हैं ना, तो उसमें फिर वो नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा हाँ, उनकी और। उसमें नहीं, वो तो बस टू द पॉइंट जो बातें होंगी कुछ, हाँ वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो बार बार में करने में वो इतना फिर इंटरेस्ट भी नहीं आता है। वो एक बार पढ़ लिया पहली बार तभी मजा आता है। ठीक है, जय श्री।